स्वामी जी, एक एक करके आगे चलते हैं। जो 100% नकली चीज़ों का मामला है वो तो ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मिलावटखोर हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि मिलावट करने से पहले 100 नहीं 1000 दफ़ा वो सोचें कि वो खाने पीने, दवा और ऐसी चीज़ों में मिलावट के बारे में उनके सपने में भी कोई ख्याल ना आए। स्वामी जी देखिए, वो तमाम लोग जो घरों में पैक दूध इस्तेमाल करते हैं, पैकेट वाला, हमारी पत्नी भी उसमें कोशिश करती है कि घर में ही घी बना लें। अब अगर पैकेट वाला दूध 100% शुद्ध नहीं है तो उससे बने हुए घी की प्योरिटी और उसकी हालत कैसे होगी, ये कैसे अब इंश्योर किया जाए? तो देखो, एक तो अब जो सब तो गाय भैंस नहीं पाल सकते, मैं कहूँ कि गाय भैंस भेड़ बकरियां पालो लोग कुत्ते तो फिर भी पाल लेते हैं, गाय भैंस नहीं पाल सकते फिर भी एक तो ट्रस्टेड ब्रांड ले, पतंजलि है, अमूल है, मदर डेयरी है, और भी अच्छे ब्रांड हैं। इसमें कर्नाटक में नंदिनी है। तो जो ट्रस्टेड ब्रांड है ना, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। उनको ऐसा लगता है हम गलत करेंगे तो जो है हमारा पूरा साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो कोई जो है कोई भूल से भूल हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। तो एक तो ट्रस्टेड ब्रांड्स की ये चीज़ें लें, या फिर जिनका आप पर बहुत भरोसा है और कई बार जो है आपने उसको परख लिया है। स्वामी जी, ये भरोसा बार बार टूटा है दरअसल कि मैं कोई साम्राज्यवाद पूंजीवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हाल के वक्त में ऐसी बहुत सी खबरें आई कि बड़े बड़े ब्रांड्स तो भी जो आउटसोर्स करते हैं चीज़ों को, यानी जब उनके पास खपत ज़्यादा हो जाती है तो वो छोटे छोटे लोगों को अपना काम दे देते हैं और फिर उनसे वो माल लेकर के अपनी ब्रांडिंग के साथ चल रहे होते हैं। तो फिर वहाँ पर कई बार भरोसा टूटा। इस तरह की खबरें हमने दर्शकों के सामने तो वो रखी हैं। लालच में सब चीज़ें होती हैं। तो मैं दोनों चीज़ें एक साथ बता रहा हूँ, एक ट्रस्टेड ब्रांड, दूसरा जो आपके नज़दीक में कुछ ऐसे लोग रहते हैं। मैं सबको एक अब कुछ लोग कैंपेन चलाते हैं दूध ये सब घटिया हैं, ये भी गलत बात है। सब दूध वाले, सब डेयरी वाले सब घटिया हो जाएंगे तो, लेकिन हाँ, इसमें जो नियामक बॉडी है उनको तो विशेष रूप से जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाइना में गया तो मैंने दो बात सुनी वहाँ। बोले जी यहाँ दूध में मिलावट करने पर सीधे फांसी की सज़ा है, दूध में मिलावट करने पर। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने पर डेथ पेनल्टी है। तो ये कानून भारत में भी बनना चाहिए। एक बात, हाँ, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करे तो बच्चों के लिए, बीमारों के लिए, जो फीडिंग कर रही है माँ बहन बेटियाँ उनके लिए, और हर के लिए। इंसान के शरीर में, जिस्म में जहर घोलना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। शुद्ध आहार, प्योर फूड, प्योर एयर, प्योर वाटर, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। ये हमारे जीवन का अधिकार है। आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को भी सजग रहना चाहिए। तो उसके लिए यदि समाज में भी अभियान चल पड़े, लोगों को थोड़ा, जो समर्थ लोग हैं ना, अलग अलग ब्रांड के सैंपल उठा के, घी के, तेल के, दूध के, पनीर के, लैबों में टेस्ट कराओ, और फिर जो उसके लिए जो ऑथेंटिक जो उसका जो प्रोसेस है, जो एक रेगुलेटरी जो नियामक संस्था है, रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, उनको जाकर के शिकायत करें विधिवत सारी रिपोर्ट के साथ कि इस ब्रांड का घी, इस ब्रांड का तेल, इस ब्रांड का दूध, इस ब्रांड की दवा। लेकिन एक बड़ी बात स्वामी जी जो आपने कही है बिक रही है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के लिए मौत की सजा से कुछ और कम नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी स्वामी जी जा रही ऊपर तक। मुझे लगता है कि इस पर जल्दी कुछ होना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को सबक मिले।